अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ फ़ौज़िया इलियास। तो आज आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊँगी, वो भी बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही इजी तरीके से। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्तों और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दें। और चैनल पर जो नए आए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप घी डाला है कढ़ाई में। आप ऑयल भी ले सकते हैं और उसमें फिर मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो जैसे ही हल्का सा लहसुन अदरक रोस्ट हो जाएगा तो अब इसमें मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ। तो तकरीबन ये बीफ का गोश्त 3 पाव है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब इसको कढ़ाई में डाल देंगे और 3 से 4 मिनट इसको लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद गोश्त की अच्छी सी भुनाई होगी और गोश्त ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब इस स्टेज में हम इसमें आधा किलो टमाटर ले रही हूँ। तो आधा किलो टमाटर डालेंगे और साबित टमाटर को मैंने हल्के हल्के कट्स लगाकर इसमें शामिल कर दिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 2 मिनट गुजरने के बाद टमाटरों के छिलके अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम आराम से इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब टमाटर इतने नरम हो चुके हैं कि आप चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। और देखिए टमाटरों ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ा है तो इसको भी साथ साथ ड्राई करेंगे और इसमें कुछ ड्राई मसाले भी डालेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इसकी अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है, टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और घी भी ऊपर आ चुका है और गोश्त का कच्चापन भी दूर हो गया है। तो अब इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है ताकि जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट लो फ्लेम पर रखा था। तो अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो ये देखिए बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है और जो थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है वो आगे भुनाई में हो जाएगी। तो अब इसमें मैंने काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून ऐड की है और इसके साथ साथ भुनाई भी करते रहेंगे। तो जितनी देर में मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते हैं। तो अब इतनी देर में हमने 1 कप दही जो है वो अच्छे से फेंट लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे और दही को डालते वक्त आपने फ्लेम को स्लो रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही का पानी खुश्क होने देंगे और साथ इसमें मैंने खुशबू के लिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और थोड़ी सी जो है वो इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में काटा था, वो डाल दिया था। तो बस अब इसका मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया और एंड में मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल दूँगी और थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अब ये रेडी हो चुकी है ज़बरदस्त मज़ेदार। अब इसे सर्व करेंगे। शनवारी बीफ कढ़ाई बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, रोटी या नान या चावलों के साथ इंजॉय करें। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी को आप देख सकें। तो फिर मिलूँगी इसी तरह अच्छी सी आसान सी रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।